हेलो स्टूडेंट्स, साइंस स्टडी केयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 12वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस स्वतंत्र भारत में राजनीति का अध्याय राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। ये BSCR यानी राजस्थान बोर्ड के अलावा जिन स्टेट में NCERT कोर्स चलता है उन सभी के लिए उपयोगी है। इसमें सबसे पहला बिंदु अपन पढ़ेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना और इसके अध्यक्ष थे फैजल अली। और 1956 में 3 साल तक इस आयोग ने काम किया और 3 साल बाद में 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया 1956 में। और उसने अपनी सिफारिश में ये मान लिया कि राज्यों का पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए। और ये अपने को पता ही है कि दिसंबर 1952 में एक लंबी लड़ाई के बाद जो पोटी श्री राममुलु थे उनके बलिदान से पहला भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। तो वहीं से इसकी शुरुआत होगी राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होने गठित करने के लिए। इसके बाद में अगला बिंदु है कि किन 4 रियासतों के विलय में दिक्कत आई। तो इसमें सबसे पहले है कश्मीर। कश्मीर के विलय में दिक्कत आई। बाद में जूनागढ़ और उसके बाद है हैदराबाद और इसके बाद है मणिपुर। यानी ये 4 रियासतें थी जिनके विलय के में दिक्कतें आई। उसमें सबसे पहले अपन कश्मीर रियासत के विलय की चर्चा करेंगे। कश्मीर रियासत का विलय भारत में किस तरीके से हुआ। यानी कश्मीर का राजा उस समय हरि सिंह था। हरि सिंह हिंदू शासक था और वहाँ की जनता अधिकांशतः मुस्लिम थी। और पाकिस्तान हमेशा से ही कश्मीर को अपना मानता था, उसे अपने में शामिल करना चाहता था। इसलिए पाकिस्तान ने राजा हरि सिंह पर दबाव बनाया और अपनी सेना भेजी। तो जैसे ही पाकिस्तान ने कश्मीर में सेना भेजी तो राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और भारत ने भी अपनी मदद मांगी। भारत ने उनका सहयोग किया, लेकिन इस बात पर उनका सहयोग किया कि जो आप को तभी मदद करेंगे हम जब आप भारत संघ में विलय होंगे। और भारत संघ में लास्ट में विलय हो गए। और भारत का जो रुख था वो काफी लचीला था, नरम था, इसलिए भारत को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। यानी धारा 370 377 जिस 377 को तो हटा दिया गया, 370 है धारा, उसके तहत कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, जो आज हमारे लिए एक गले की फांस बनी हुई है। ये था कश्मीर रियासत के विलय की प्रोसेस। इसके बाद में हम पढ़ेंगे हैदराबाद रियासत का विलय। हैदराबाद रियासत का विलय किस प्रकार से भारत में हुआ। यानी हैदराबाद का राजा है उसको निजाम कहते हैं। और उस समय जो निजाम था वो उस्मान अली खान था और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में वो शुमार था। और वो अत्याचारी राजा था, यानी किसान और महिलाओं का शोषण करता था। निजाम के खिलाफ लोगों ने आंदोलन कर दिया। अत्याचारी था इसलिए निजाम के खिलाफ लोगों ने अत्याचार कर दिया। तो निजाम ने रजाकार, ये अर्धसैनिक बल है या यूं कह सकते हैं ये निजाम के गुंडे थे। सैनिक बल, अर्धसैनिक बल को आंदोलन को दबाने के लिए रजाकारों को भेजा। रजाकारों ने खूब लूटपाट मचाई, हत्या की, बलात्कार किया और भारत ने सेना भेजी और राजा के जो रजाकार थे उनको हरा दिया और हैदराबाद भारत में विलय हो गया। इसके बाद हम चर्चा करते हैं मणिपुर का विलय। मणिपुर का राजा उस समय था बोध चंद्र सिंह। बोध चंद्र सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ
एक्सेशन पर हस्ताक्षर तो कर दिए, और इस लालच में कि उनको स्वायत्ता का दर्जा दिया जाएगा, उनको विशेष अधिकार दिए जाएंगे, तो बोध चंद्र सिंह को ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन वहां की जनता इस बात से नाखुश थी। जनता ने कहा कि भाई बोध चंद्र सिंह जो राजा है उससे बैला फुसलाकर डरा धमकाकर हस्ताक्षर करवा लिए गए। मणिपुर पहला राज्य है जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया गया। यानी जून 1948 में सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के जरिए चुनाव हुए मणिपुर में, तो पहला राज्य है। यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब यह है कि 21 वर्ष का व्यक्ति मत का प्रयोग करके अपने जो प्रतिनिधि है उसका चुनाव कर ले। तो आप ये सोच रहे होंगे 21 वर्ष कैसे, वर्तमान में तो मतदान की उम्र है वो 18 वर्ष है। तो एक संविधान संशोधन हुआ था 61वां संविधान संशोधन हुआ 1989 में। उसमें मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, 1989 से पहले वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी। 1989 यानी वर्तमान में ये 18 वर्ष है। 61वें संविधान संशोधन के तहत ये हुआ। इसके बाद में है मणिपुर की कांग्रेस। तो ये चाहती थी कि मणिपुर है वो भारत संघ में विलय हो जाए, लेकिन जनता नहीं चाहती थी। जनता ये कह रही थी कि भाई बोध चंद्र सिंह जो राजा है उसको बैला फुसलाकर डराकर धमकाकर विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए। अंत में मणिपुर का विलय हो गया। इसके बाद में अगला बिंदु है नए राज्यों का निर्माण। नए राज्यों के निर्माण में देखो, सबसे पहले अपन बात करें कि जो आजकल महाराष्ट्र और गुजरात है वो बंबई हुआ करता था कोई टाइम में, बंबई। और भाषा के आधार पर, यानी इसमें ये जो एरिया था वहां पर मराठी भाषा बोलने वाले लोग थे। ऊपर ये जो भाग है वहां पर गुजराती भाषा बोलने वाले लोग थे। तो 1960 के अंदर बंबई जो है वो उसको भाषा के आधार पर 2 राज्यों में बांट दिया गया। एक तो गुजराती बोलने वाला गुजरात और दूसरा महाराष्ट्र। ऐसे ही देखो पंजाब जो है, पंजाब 1966 में पंजाब को हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बांट दिया गया। ऐसे ही वर्तमान में 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड यानी 3 राज्य बने। 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया। तो इस प्रकार से वर्तमान में 29 राज्य प्लस 7 केंद्र शासित प्रदेश। जब अपना भारत आजाद हुआ या पुनर्गठन आयोग का 1 नवंबर 1956 की बात है ये, उस समय ये अपने देश में राज्यों की संख्या 14 थी और केंद्र शासित प्रदेश 6 थे। यानी ये राज्यों की संख्या बढ़कर अब 29 हो गई, केंद्र शासित प्रदेश 7 हो गए। इन राज्यों की संख्या लगभग 1956 से अब तक डबल से 1 अधिक हो गई है। तो ये जो राज्य बने वो भाषा के आधार पर गठित किए गए। धन्यवाद।